औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवैस अवान ऑफिशियल चैनल और आज हमारे साथ शाह फैसल में लाला अल्ताफ़ तनोली मौजूद हैं, जो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सियासी और समाजी हल्का अहबाब में जाने पहचाने जाते हैं। इसी हवाले से आज हम लाला अल्ताफ़ तनोली से पूछेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है सियासी लिहाज से और उनकी समाजी सरगर्मियाँ क्या हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल दौर गुज़र रहा है। तो इसी हवाले से आज हम हाज़िर हुए हैं लाला अल्ताफ़ से और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। तो जी लाला, आप ये बताएं कि आपकी सियासी वाबस्तगियाँ क्या रही हैं अभी तक? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में आपको तो इल्म ही है कि आजकल क्या सूरत-ए-हाल कोरोना के हवाले से पूरा पाकिस्तान या पूरी दुनिया इस टाइम एक जगड़ी भी है। तो उसी हवाले से इस मामलात को शुरू में इस मामलात के जिस टाइम ये शुरू हो रहा था उससे कुछ दिन पहले ही मैंने पाकिस्तान इत्तेहाद फोरम की एक शाख रखी है। तो एक इदारा बनाया है सोशल एक्टिविटी के हवाले से, सिविल सोसाइटी के हवाले से, हुकूक इंसानियत के हवाले से। तो साथ में ही आप लोग ये एक्टिविटी है। इसके बाद ये कोरोना आ गया, तो कोरोना के हवाले से हम लोगों की जो एक न्यू अदारा बनाया गया तो उस हवाले से जो भी हमसे हो सका तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, राशन की बुनियाद पर और दीगर और ज़रूरियात की बुनियाद पर जो जो हमसे हो सकता है हम वो करते जा रहे हैं। और सिंध हुकूमत की इसके ऊपर बात करते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो भी इस टाइम कदम उठा रही है, कई 80% तक वो कदम बिल्कुल ठीक हैं। तो लेकिन उसमें वो रोज़ाना के लोग जो घरों से निकल रहे हैं उनकी के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ामात वो करें। अच्छा लाला, देखने में ये भी आया है कि हुकूमत ने बड़े ऐलानात तो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंपनियां अपने वर्कर्स को इस वक्त बरतरफ कर रही हैं, लोगों को जबरी तौर पे निकाला जा रहा है और उसके अलावा लोग घरों में महसूर हो गए हैं। और वो लोग जो एक दिन को कमा के शाम को खाते थे तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हुकूमत के ऐलानात क्या अहमियत रखते हैं और इक़दामात क्या अहमियत रखते हैं? देखें, जैसा कि अवैस भाई आपको इल्म है कि हमारी जो मरकज़ी हुकूमत है उसके ऊपर तो आजकल एक 8वीं क्लास का बच्चा भी ले लें तो वो भी उसके ऊपर उसके उन बयानात को एक मजाक की मद में ले लेते हैं कि यार ये अभी ऐलानात कर रहे हैं, कल ये अपने उससे यू टर्न ले लेंगे। हमारी मरकज़ी हुकूमत ने इतने यू टर्न ले चुकी है कि अब मज़ीद यानी वो लोगों के दिलों से उतर गई है। तो इस हवाले से भी बहुत से लोगों के राब्ते भी और हमारे साथ हो रहे हैं और बहुत से लोग हमें इस हवाले से फ़ोन भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसके ऊपर भी देख रहे हैं, जैसे कि आज भी 3 कंपनियां बंद हुई थी तो उसके बाद वो कंपनियां खोल दी गई हैं। तो और भी दीगर मामलात हैं, ये सारा कुछ है। तो मरकज़ी हुकूमत से सिर्फ यही इल्तिजा है कि खुदारा जो भरे हैं उनको मज़ीद नहीं भरा जाए। जो इस टाइम सफ़ेद पोश और जो लोग यानी बेरोज़गार हो गए हैं इस हवाले से या जो भी हो गया है सही है, उनके घरों तक पहुंचा जाए और उनकी मदद की जाए। तो आपके लिहाज से कौन सा तरीका सही है कि आम आवाम तक और मुस्तहिक शख्स तक पहुंचा जाए और उस तक वो इमदाद पहुंचे जो हुकूमत दे रही है, जिसके ऐलानात कर रही है, ना कि उन लोगों तक जो सियासी वाबस्तगियों से इस वक्त हुकूमत के साथ अटैच है और उन तक वो इमदाद पहुंच रही है? देखें अवैस भाई, आपको भी इस चीज़ का इल्म है और हमें भी इल्म है कि इसके लिए आपको सबसे अगर अच्छा कोई इदारा है तो है पहली फुर्सत में पाक रेंजर्स। आप रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए। अगर रेंजर्स के हवाले नहीं भी करती ठीक है, तो रेंजर्स बेचारे भी मजबूर है, रोडों के ऊपर है, वो किस किस चीज़ को संभाले। अगर रेंजर्स के हवाले आप नहीं करते तो दूसरा है कि पोलियो की मुहिम की जो टीमें हैं उनको दोबारा मैदान में उतारा जाए, क्योंकि उनके पास एक एक घर का डेटा होता है, एक एक अफराद का उनको इल्म होता है
किस घर में कितने अफराद हैं और उनका क्या हाल है, वो किस हाल में जी रहे हैं। तो बेहतर ये है कि दीगर इधर बांटना उधर बांटना, अपने शोबीस का काम लेना। तो इस हवाले से बेहतर ये है कि वो लोग के पोलियो की मुहिम की जो टीमें हैं उनको वापस मैदान में उतार के उनसे डेटा लें, उनसे ये सारा मामलात करवाएं। अच्छा लाला, देखने में ये भी आया है कि हुकूमत ने जो ऑर्डर दिए हैं, तो ज़ाहिर है हर इंसान को घर में बैठना चाहिए, लेकिन एक इंसान है वो दिन को कमाता है, शाम को खाता है, 10 बंदे खाने वाले हैं, तो उसको मजबूरी निकलना पड़ता है घर से, क्योंकि मरता हुआ इंसान किसी को भी नहीं देख सकता। तो इस हवाले से हमारी पुलिस का क्या रवैया है? देखा जाता है कि रोडों पे बाइकों पकड़ के उनके टायरों से हवा निकाल दी जाती है। हुकूमत के ऑर्डर्स बिल्कुल हैं, लेकिन आवाम इससे परेशान नहीं हो रही क्या? देखें, जैसे एडिशनल आईजी साहब ने डबल सॉरी पर पाबंदी लगाई थी कि ख़वातीन के साथ, बुज़ुर्गों के साथ या साफ़ी बरदरान किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं थी। तो इस हवाले से जो पुलिस कर रही थी, तो देखें कहीं पर अगर पुलिस गलत है तो कहीं पुलिस सही भी थी। लाजमी ये नहीं है कि हम सारा मलबा उठाते हैं अपनी सिंध पुलिस के ऊपर डाल देते हैं कि हमारी सिंध पुलिस ही गलत है, जबकि सिंध पुलिस हर जगह पर कई काली बेड़ियों की वजह से हमारी सिंध पुलिस बदनाम हो रही है। लेकिन वरना अगर सिंध पुलिस एक बहुत अच्छा इदारा और बहुत मुखलिस, अपनी आवाम के साथ शाना बिशाना खड़े होने वाला एक इदारा है। तो आपने जैसे एक इदारे की बुनियाद रखी, पाकिस्तान इत्तेहाद फोरम, और मैं अभी आप देख भी चुका हूँ कि उसकी सरगर्मियाँ जारी हैं, उसके इंतज़ामात भी जारी हैं ताकि लोगों तक पहुँचा जाए और उनको इस मुश्किल दौर में जो है वो मदद फराहम की जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके इदारे के आगे क्या मकासद हैं, क्या करना चाहते हैं आप, और आप आवाम को, हमारे देखने वाले साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इदारे के हवाले से? देखें कि हमारा इदारा एक ऐसा इदारा है कि जो हर गरीब आवाम के लिए, हर गरीब शख्स के लिए है। उसमें ना कोई मालदार है, ना कोई सरमायादार है, ना कोई बड़ी कोई हम लोगों ने असामियाँ उठा के अपने इदारे में लेकर आए हुए हैं। मैं ख़ुद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने अपने साथ ही जो इस इदारे को मेरे साथ कायम करने वाले लोग थे, वो सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले। तो मिडिल क्लास फैमिली दूसरे लोगों की ज़रूरियात और इंसानियात और दीगर मामलात को अच्छी तरीके से जान पड़ताल कर सकती है, ना कि हम किसी सरमायादार को उठा के लेकर आ जाते अपने साथ या किसी। तो उनके पास तो पहले अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का दिया हुआ, कुछ हुकूमतों का दिया हुआ, कुछ उनके साथ और मज़ीद इधर उधर से आया हुआ, वो तमाम उनके पास तो पहले अल्लाह का करम है। तो ज़रूरत तो एक गरीब इंसान को है, तो उनको अब किसी गरीब की ज़रूरियात से उनको क्या वाबस्ता उनसे। तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप जो है वो आवाम को कोरोना के हवाले से और हुकूमती इक़दामात के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखेंगे, मैं आपके जैसा कि आपको भी इल्म है और आपके ये अवेज़ अवान ऑफिशियल का जो आपने एक बनाया हुआ है मीडिया ग्रुप, इसके तवस्सुल से मैं तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इल्तिजा है कि प्लीज़ खुदारा अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें। ये एक ऐसा हमारे दुश्मन है कि जो हमें नज़र नहीं आता लेकिन हमें अटैक कर देता है। हाँ, अपने लिए ना सही, अपने वालिदैन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दीगर अहबाब के लिए, क्योंकि आपको कोरोना लगना है इसका मतलब है कि आपकी पूरी फैमिली डैमेज होने के बराबर है। तो लाला, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे चैनल के बारे में नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? आखिरी एक लाइन में आप बता दें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अवेज़ अवान ऑफिशियल ग्रुप जो इन्होंने बनाया है उसको जितना फेमस कर सकते हैं उनको फेमस भी करें और उनको सब्सक्राइब भी करें और आइकॉन का उनका बटन भी दबाएं और साथ में उनको लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया लाला।